नाम है। बिल्कुल। तो इस बारे में अगर कोई खास पैगाम आप देना चाहें। सबसे पहले तो पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, ये होप प्रिवेल्स, ये हमारा पंच लाइन भी है हमारी। उम्मीद ना छोड़ें, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है कि वो गिव अप कर जाते हैं। बीमारी अल्लाह की तरफ से आई है, वो आई है, लेकिन हमने बच्चे को बेस्ट क्वालिटी लाइफ देनी है। लाइफ क्वालिटी के साथ साथ हमने उसको माहौल प्रोवाइड करना है जो पॉजिटिव हो। बसवत माहौल बहुत ज़रूरी है इनके लिए। अगर माँ बाप या फैमिली माँ को कसूरवार ठहराती रहेगी कि तुम्हारे गुनाहों की वजह से ये बच्चे की ये कंडीशन है या तुम्हारी वजह से ये कंडीशन है, तो उस बच्चे पे क्या असर होगा। जी नाजरीन, अभी हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हबीब एमडी होप ट्रस्ट एक नहायत मुतासिर कुन तंजीम है। इससे हम तमाम इंटर्न्स ने बहुत कुछ सीखा। हमने मेहनती लोगों को देखा, हमने अपनी उस्तानी साहिबा मिस मोहम्मद मुहीउद्दीन को देखा। उन्होंने कभी भी हार ना मानी, उन्होंने इंसानियत की खिदमत को अपनी तरजीह जाना। हम सब ने उनका इस चीज़ में बहुत साथ दिया। हम तमाम मुसलमान भाई भाई हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने तमाम भाइयों का बेहतरीन ख्याल रखें। तो आइए हमारे साथ दीजिए। आप ये बताइएगा कि हबीब एमडी होप ट्रस्ट को वजूद में लाने के लिए आपको ज़ाहिर बात है मुश्किलात तो दरपेश आई होंगी, तो अब आगे भी ज़ाहिर बात है इसमें कोई मुश्किलात होंगी। इस सिलसिले में अगर आप हमें कोई आगाही दे दें। जब मैंने ये इरादा किया कि मैंने ट्रस्ट बनाना है हबीब के नाम पे, हबीब पहले मैं बताऊंगी कि हबीब की अचानक डेथ कैसे हुई। कि मैं स्कूल में टीचर हूँ और पीछे जो केयर टेकर थे वो हबीब के साथ थे घर पे, और अचानक सुबह में थोड़ा सा खांसी जुकाम की शिकायत थी और थकावट थी। और दोपहर 2 बजे जब मैं घर गई हूँ, इसी अवस्था में बीच में बात भी हुई मेरी, तो अचानक कार्डियक अरेस्ट या लंग फेलियर, ये दोनों में से एक चीज़ होती है। ये दोनों वन आफ्टर द अदर, मतलब एक होता है साथ ही दूसरा हो जाता है। इसकी वजह से हबीब जो है वो जा चुके थे। मेरे पहुंचने के वक्त वो जा चुके थे, दुनिया से जा चुके थे। तो मैंने ये उसी दिन इरादा किया कि ये हबीब जो है जिस्मानी तौर पे तो चला गया, लेकिन वो हमेशा इन स्पिरिट बहुत कायम रहेगा। हबीब की लेगेसी को हम आगे लेके चलेंगे। और फिर 5 नवंबर 2019 हबीब की वफ़ात का दिन, और 9 जनवरी 2020 मतलब हबीब की अगली 16वीं बर्थडे पे मैंने ये तोहफा दिया और मैंने क़याम किया इस ट्रस्ट का, जिसको हमने 6 महीने के अंदर अंदर रजिस्टर करवाया, ताकि हम जो है खुल के काम कर सकें और लोगों को सपोर्ट कर सकें, उनको हेल्प प्रोवाइड कर सकें। मुझे बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सबसे पहले ये कि चूँकि मैं एक खातून हूँ, औरत हूँ, और हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है कि इस तरह की चीज़ जो है वो कोई औरत कर सकती है। लेकिन मैं लोगों को ये कहती थी कि औरत तो हूँ पर माँ भी हूँ, जिसने अपने बेटे को जंग करते देखा है, और हम सब शामिल थे इस लड़ाई में जो डुशैन के साथ थी। तो इस तरह से हमारा ट्रस्ट रजिस्टर हुआ। लेकिन उसके बाद लोगों से जो मुख्तलिफ तंजीमें जो और काम कर रही हैं स्पेशल पर्सनस के लिए, उनसे कांटेक्ट करना, उनको बताना कि हम कौन हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से बात कर लेते हैं, सब कुछ करते हैं, पर शामिल नहीं करते। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी ये गुजारिश है सबके साथ कि जैसे बाकी तंजीमें हैं बहुत अच्छी बहुत बड़ी माशाल्लाह और बहुत अरसे से काम कर रही हैं, तो हम तो अभी 3 साल हुए हमें काम करते हुए, हमें शामिल करें और हमें एक्नॉलेज करें, क्योंकि हम गुजर चुके हैं उस जंग से और हम जानते हैं कि क्या चीज़ किस चीज़ की ज़रूरत है। और मैंने अपने सामने देखा है, ये केसेस देखे हैं मैंने कि इनके साथ किस तरह से चला जाए और कैसे काम किया जाए। बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग टोन के साथ हमें काम करना पड़ता है, लेकिन ये कि वो बार बार उठाते हैं, बच्चे को बिठाते हैं, और कई बार पेरेंट्स जो है वो गिव अप कर जाते हैं कि इसने तो ये तो अब बैठ गया नीचे, फिर तो ज़िंदगी भर बैठा रहेगा या फिर जल्दी हमें छोड़ के चला जाएगा। तो कुछ जो है वो पैसा लगाते ही नहीं है। वो अगर मैंने देखा एक और केस था कि एक बड़े बेटे को मोटरसाइकिल लेके दिया, छोटे को डुशैन थी, और उसने कुछ चीज़ें मांगी तो आपने नहीं ला के दी उसको कहा कि बहुत महंगी है तो इस तरह नहीं आ सकती, तुम पे तो हम खर्च भी कर रहे हैं, ग़िज़ा भी खिला रहे हैं, दवाई भी दे रही। माँ का रोते हुए मुझे फ़ोन आया। मैंने कहा इससे ज़्यादा क्या जुल्म होगा कि उस बच्चे के सामने उसी का अपना बाप जो है वो गिव अप कर गया।
तो उनको समझाया, काउंसलिंग सेशन फिर हम रखते हैं। काउंसलिंग कहते नहीं क्योंकि अगर ये वर्ड बोल दो तो उस पर भी फिर एक जो है एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है, वो पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता कि हम कोई पागल है कि आप हमें काउंसिल कर लें। तो मतलब हर कदम पे चैलेंजेस हैं हमारे मुल्क में, स्पेशली इस्लामाबाद में चूँकि मैं हूँ, तो जो अटेंडेंट सर्विसेज हैं वो बहुत महंगी हैं। हमारा जो एक और एम है, काम है, वो ये कि हमने इसके ऊपर काम करना है कि हम इकोनॉमिकल तरीके से अटेंडेंस प्रोवाइड कर सकें। पहले मैं उनको ट्रेन करूँ और उनको फिर हम प्रोवाइड करें डुशेन बच्चों को और जो दूसरे डिस्ट्रोफी की मुख्तलिफ अक़साम के पेशेंट्स हैं जिनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं। लेकिन इसमें अगेन हमें हुकूमत की सपोर्ट चाहिए, हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट चाहिए, हमें हमारे अपने लोगों की सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये एक या दो बच्चे की कहानी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है बीमारी, और अगर हमने अभी नहीं कदम उठाया तो फिर कब उठाएंगे। जी नाजरीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। फिर हाज़िर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।